अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है इस हवाले से कि हम फ़िलासफ़ी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फ़िलासफ़ी के कॉन्सेप्ट को सिर्फ़ इस तरह से नहीं समझेंगे कि हम इसके जो वर्ड्स का मीनिंग है सिर्फ़ वो अंडरस्टैंड कर पाएँ, बल्कि हम किसी को अगर एक्सप्लेन करने लगें या हम खुद पे फ़िलासफ़ी को अप्लाई करने लगें तो हमें पता चले कि हम एक फ़िलासफ़र हैं या नहीं, या हमारे इर्द-गिर्द जो लोग बैठे हैं वो फ़िलासफ़र हैं या नहीं, तो हम उनको जाँच सकेंगे ये फ़िलासफ़र हैं या नहीं। तो फ़िलासफ़ी बेसिकली 2 अल्फ़ाज़ का मजमूआ है, ग्रीक अल्फ़ाज़ का। बल्कि आपको ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एजुकेशन के सब्जेक्ट में मैंने स्पेसिफ़िकली ये ऑब्ज़र्व किया है, तकरीबन 95% ऐसा होता है कि जिन अल्फ़ाज़ के एंड पे वाई होता है या लॉजी वर्ड होता है, इज़्म होता है, वो ग्रीक होते हैं और इसके अलावा बाकी सारे लैटिन होते हैं। मिसाल के तौर पे फ़िलासफ़ी है, पेडागोजी है, साइकोलॉजी है, आप देखेंगे ये सारे ग्रीक हैं। जबकि अगर हम दूसरी स प्रैग्मैटिज़्म इवन आप बोलें, तो वो ग्रीक है। जबकि एजुकेशन है, करिकुलम है, तो आप इन अल्फ़ाज़ को देखें, ये लैटिन है। लेकिन ये 100% ऐसा नहीं है, मोस्टली ऐसा होता है। फिलॉसफी बेसिकली 2 ग्रीक अल्फाज का मजमूआ है, फिलोस एंड सोफिया। फिलोस मीन लव फॉर एंड सोफिया मीन्स विजडम और नॉलेज। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जो मीनिंग बनता है वो है लव फॉर नॉलेज, लव फॉर विजडम एटसेट्रा। लेकिन अगर हम देखें कि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका मीनिंग हो गया, हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो फिलॉसफी बेसिकली सच्चाई की तलाश का नाम है, अक्ल की बुनियाद पे यानी दलील की बुनियाद पे। अगर आप देखें कोई भी बंदा जो फ़िलासफ़र है, आप उसको बोलें कि मेरे तजुर्बे से ये बात गुज़री है, तो वो बोलेगा तजुर्बे की बात मुझे ज़्यादा ना बताएँ। मुझे इस पे दलील इस बात पे फिट आती है या थिंकिंग की बेस पे आप मुझे एक्सप्लेन करें कि ऐसा हो सकता है क्या? यानी जो फ़िलासफ़र होता है बेसिकली वो लॉजिक को ज़्यादा फ़ोकस करता है एज़ कम्पेयर टू कि वो आपको आपके तजुर्बे की बात बोले या आपकी सेंसेस की बेस पे वो बात नहीं करेगा। या एक जो मज़हबी बंदा होता है, जैसे आप अगर रिलीजियस किसी पर्सन से बात करेंगे तो वो बोलेगा कि ये वही है या ये हदीस है, या इसी तरह से वो अपनी किसी जो सेक्रेड बुक है उसका रेफ़रेंस देगा। लेकिन जो फ़िलासफ़र होता है वो कहता है कि नहीं, इस पे दलील आती है पूरी या नहीं आती, या मेरी सोच में ये बात समझने वाली है या नहीं, इसकी कोई लॉजिक दें, आर्गुमेंट दें। तो साइंटिस्ट जबकि दूसरी साइड पे आप देखेंगे वो सेंसेस की बेस पे ज़्यादा वो कहते हैं कि हमारे जो तजुर्बात हैं या ऑब्जर्वेशन है, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, फिलासफ़र हमेशा अपनी लॉजिक की बेस पे चीज़ों को सर्च करते हैं, या सच या झूठ उसकी बेस पे करार देते हैं। जैसे कभी आप को मैंने एग्जांपल जो थी दी थी हेराक्लाइटस की और पार्मेनिडेस की, और स्पेसिफिकली उसमें पार्मेनिडेस का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट था कि एक चीज़ एग्जिस्ट करती है और एक नहीं एग्जिस्ट करती। तो आप तब्दीली उसी को कहेंगे जब वो एग्जिस्ट करने वाली चीज़ उस चीज़ में तब्दील हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, और जब आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि तब्दीली होती है। सो हमने क्योंकि ये साबित कर दिया अगली दलील से, तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखें बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो हमने देखा अपनी आँखों से, और हम कहते हैं कि पहले ये बच्चा था, फिर तब्दील हुआ तो जवान हुआ, फिर तब्दील हुआ तो बूढ़ा हुआ, और फिर तब्दील यानी उसकी डेथ हो गई। तो ये तब्दीली बेसिकली नहीं थी बल्कि हमारी सेंसेस का धोखा था, क्योंकि हमने अगली दलील से ये साबित कर दिया है कि तब्दीली तो होती ही नहीं है। तो फिलासफ़र इसी तरह से चीज़ों को सोचते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा फ़लसफ़ा, मज़हब और साइंस, इनके दरमियान सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज के एतबार से क्या डिफ़रेंस है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी फ़िलोसॉफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।